In this lecture, we will study Cyrus-Beck line clipping algorithm. इससे पहले हमने कोहन-सुदरलैंड और लाइन-बार्स्काय लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम पढ़ा था. ये जो दोनों एल्गोरिथम थे ये थे आपके रेक्टेंगुलर क्लिपिंग विंडो के लिए. बट अगर हमारे पास नॉन रेक्टेंगुलर विंडो होती है, ठीक है, नॉन रेक्टेंगुलर क्लिप विंडो होती है, तो वहाँ पे हम ये कोहन-सुदरलैंड और लियांग-बार्स्काय लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम नहीं अप्लाई कर सकते. तो इसीलिए यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं साइरस-बेक लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम. साइरस-बेक लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम रेक्टेंगुलर विंडो एज वेल एज नॉन रेक्टेंगुलर विंडो दोनों पे अप्लाई होता है. मीन्स हम इसे रेक्टेंगल पे भी अप्लाई कर सकते हैं या इसे ट्राइंगल पे या किसी भी टाइप के पॉलीगन पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं. इसमें दो कंसेप्ट्स यूज़ होते हैं. एक हम इसमें यूज़ करते हैं डॉट प्रोडक्ट और एक इसमें हम यूज़ करते हैं पैरामेट्रिक लाइन इक्वेशंस. ये हम आगे देखेंगे. अब इस फिगर पे फोकस करते हैं. ये फिगर को देखो. यहाँ पे ये फिगर आप पहले भी देख चुके हो. इसमें क्या है कि एक लाइन गिवन है P0 P1, ठीक है, और यहाँ पे T जो है एक पैरामीटर है हमारा टाइम. टाइम की हमारी लिमिट क्या है 0 से 1 सेकेंड. तो मिनिमम टाइम है 0 और मैक्सिमम टाइम है 1. अब यहाँ पे क्या होगा कि T0 टाइम पे जो हमारे पॉइंट है उसकी वैल्यू है P0, ठीक है, कुछ इसके XY कोऑर्डिनेट होगी. और T1 पे ये जो पॉइंट है वो है हमारा P1. हमारा एम क्या है, हमें फाइंड आउट करना है कि इसके बीच में सपोज़ किसी भी टाइम T पर P के क्या कोऑर्डिनेट्स है. ये हमारा मोटिव है. तो यहाँ पे एम देखो, एट टाइम T व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स फॉर दिस पॉइंट PXY. मतलब टाइम T पर, और टाइम T क्या होगा, इसके अंदर ही होगा, 0 से ज़्यादा और 1 से कम होगा. उस टाइम पे P के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं XY, वो हमें फाइंड आउट करना है. उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं. जो इक्वेशन यूज़ करते हैं वो है हमारी PT इज़ इक्वल्स टू P0 प्लस T इंटू P1 माइनस P0. ये इक्वेशन है जिसको हम यूज़ करके फाइंड आउट करेंगे हमारे P के कोऑर्डिनेट्स. अब इस इक्वेशन को वेरीफाई कर लेते हैं. यहाँ पे अगर सपोज़ T की वैल्यू 0 है, ठीक है, T की वैल्यू 0 अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे चाहे कुछ भी हो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा. तो PT की वैल्यू आ जाएगी P0, जो कि 0 टाइम पे हमारी P0 है. ऐसे ही जब T की वैल्यू 1 होगी तो इसी इक्वेशन में अगर T की जगह पे 1 रखें तो क्या होगा, ये हमारी वैल्यू आ रही है P1. तो इसका मतलब T1 टाइम पे हमारा पॉइंट है P1. तो इट मीन्स ये इक्वेशन करेक्ट है हमारी. नाउ एक एग्जांपल से इस एल्गोरिथम को समझते हैं, ठीक है. अब इस फिगर को देखो. सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि ये कोई ट्राइंगल गिवन है और ये एक लाइन है. ये जो ट्राइंगल है ये हमारी एक तरह से क्लिपिंग विंडो है, ठीक है, नॉन रेक्टेंगुलर क्लिपिंग विंडो है. और ये हमारी लाइन है P0 P1. अब यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके कुछ स्टेप हैं. स्टेप बाय स्टेप करेंगे. सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना होता है, हर एक लाइन पर हम एक लेते हैं. फॉर ईच लाइन वी हैव टू टेक द फॉलोइंग. हर लाइन के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी. सबसे पहले एक चाहिए होगा नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, जिसे हम कह रहे हैं NI, नॉर्मल वेक्टर NI, जो हमेशा आउटवर्ड होगा. तो जैसे इस लाइन पे हमने ले लिया, इस वाली लाइन की अभी हम बात करें, इस लाइन पे एक हमने नॉर्मल वेक्टर ले लिया NI, जो कि हमारा आउटवर्ड है. और दूसरी चीज़ हमें क्या लेनी है, यहाँ पे एक हमें पॉइंट लेना है. इस लाइन पे कहीं भी हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिया PEI. ये PEI क्या बताएगा, ये PEI का मतलब है पॉइंट एट एज आई पे जो पॉइंट, ठीक है, इस एज पे जो पॉइंट है. तो सब फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, दो चीज़ें ली. एक नॉर्मल वेक्टर लिया जो कि उस लाइन के आउटवर्ड है, और दूसरा एक इस एज पे पॉइंट लिया जो होगा पॉइंट एट एज आई. स्टेप 2 में हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है. डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमारा ये है, हमें फाइंड आउट करना है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है. अब जब हम इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी. अगर इसको कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू लेस देन 0 आती है तो इसका मतलब जो ये PT पॉइंट है हमारा, ये इनसाइड द क्लिपिंग विंडो है. अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है इट मीन्स इट इज़ आउटसाइड द क्लिपिंग विंडो. और अगर इक्वल्स टू 0 आती है तो इसका मतलब ये इंटरसेक्शन पॉइंट पे है कोई. अब हम कहाँ पे इंटरेस्टेड है, अब कोई पॉइंट अंदर है बाहर है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है. तो हम क्या करेंगे, हमने इस वैल्यू को इक्वल टू 0 रख दिया. तो स्टेप 3 में हमने क्या करा, ये जो भी वैल्यू होगी डॉट प्रोडक्ट उसको हमने इक्वल्स टू 0 रखा, ठीक है. अब यहाँ पे हमने क्या करा, इस फॉर्मूले पे फोकस करेंगे. यहाँ पे हमने क्या करा है,
पी टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। अगर आपको याद हो पी टी की क्या वैल्यू होती है, हमने सबसे पहले पढ़ा था P0 प्लस टी P1 माइनस P0। तो पी टी की जगह पे हमने ये पी टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है, माइनस पी ई आई इक्वल्स टू 0। देन हमने ये ब्रैकेट ओपन करा है, एन आई इंटू P0 प्लस एन आई इंटू टी इंटू P1, ठीक है। फिर एन आई माइनस में एन आई इंटू टी इंटू P0 और ये माइनस एन ऑफ आई इंटू पी ई आई इक्वल्स टू 0। देन हमने क्या करा, यहाँ पे इन दोनों से टी कॉमन, टी वाली टर्म्स यहाँ पे ले आए एक साइड और दूसरी टर्म्स हम यहाँ पे ले गए, इसको ले गए यहाँ पर और इसको ले गए, तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ से टी कॉमन लिया, देन कैलकुलेट करके हमें टी की वैल्यू ये मिल गई, ठीक है। देन जो हमें टी की वैल्यू मिली है, ये टी की जो वैल्यू मिली है उसमें जो ये नीचे वाला पार्ट है इसको हमने डी एज्यूम कर लिया। डी मीन्स डिनोमिनेटर, इस वाली वैल्यू को हमने एज्यूम कर लिया, कोई नाम दे दिया डी, ठीक है। अब हमें डी की वैल्यू को चेक करना है, 0 से कंपेयर करना है। अगर डी की जो वैल्यू आती है टी में, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब वो हमारा लीविंग पॉइंट है, और अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो इसका मतलब वो एंटरिंग पॉइंट है। अब ये सेम प्रोसेस हमने अभी ये प्रोसेस को हमने करा था एक लाइन 1 के लिए, सेम प्रोसेस हम लाइन 2 के लिए करेंगे, सेम प्रोसेस हम लाइन 3 के लिए करेंगे। तो ऐसे लाइन 1 पे भी हम लेंगे n, जैसे ये लाइन 1 पे लिया N1 PE1, तो यहाँ पे लेंगे N2 PE2, यहाँ पे लेंगे N3 PE3, और सबके लिए T आएगा, यहाँ पे T1 आया, यहाँ पे T2 आएगा, यहाँ पे T3 आएगा, सबकी D की वैल्यू आएगी। अब सबकी D की वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये एंटरिंग पॉइंट है, यहाँ लीविंग पॉइंट है, या यहाँ पे कौन सा पॉइंट है। देन सब पॉइंट्स में से हम क्या करेंगे, सब पॉइंट्स में से जो हाईएस्ट, एंटरिंग में से जो हाईएस्ट वाला चूज़ करेंगे और सारे लीविंग में से लोएस्ट वाला फाइंड करेंगे। तो ऐसे हमें 2 टी की वैल्यू मिल जाएगी, एक हाईएस्ट और एक लोएस्ट। उस टी की वैल्यू को हम यूज़ कर लेंगे इस पैरामीट्रिक इक्वेशन में टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। जो हमारा एम था कि पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे हमें एक्स वाई, तो हमें यहाँ पे 2 टी की वैल्यू मिलेगी, एक एंटरिंग पॉइंट मिल जाएगा और एक एग्जिट पॉइंट मिल जाएगा, वो होगा हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसी के ऊपर एग्जाम्पल, जिससे आपको ये अगर नहीं समझ में आया तो और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।